नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं यूपी होमगार्ड भर्ती की अति महत्वपूर्ण टॉपिक यूपी जीके। यूपी जीके के हम लोग इस क्लास में अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आप लोग जो है इस क्लास को अंत तक देखने की पूरी कोशिश करना और हम जितने भी क्वेश्चन कराएं उसमें आप लोग 20 नंबर लाने की कोशिश करना। क्योंकि यूपी का नॉलेज ही आपको होमगार्ड बना सकता है। यदि आपको यूपी का नॉलेज नहीं होगा तो आप जो है होमगार्ड नहीं बन सकते, क्योंकि यहाँ पर जो है यूपी के क्वेश्चन ही मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि यूपी जीके बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग यूपी जीके की तैयारी स्मार्ट स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर करिए और स्मार्ट स्टडी पर जो है 100% रियल नॉलेज दिया जाता है। तो आप लोग अपनी परीक्षा और अपना मूल्यांकन आज खुद करेंगे। हम जितने भी क्वेश्चन कराएंगे उन सारे क्वेश्चन को आप लोगों को मैंने क्वेश्चन बोल दिया तो आप लोगों को जवाब कमेंट में तुरंत करना है। आपको कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं आप खुद जांच करोगे बिना आंसर देखे हुए, मतलब सोल्यूशन वीडियो पॉज करो, वहां पर आप लोग कमेंट लिखो, उसके बाद आगे बढ़ो वीडियो पे। ठीक है, अपना मूल्यांकन खुद करो कि आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि यूपी जीके क्वेश्चन आपको सारे आने चाहिए, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। यदि एक भी क्वेश्चन गलत है तो आप स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर पढ़िए और यहाँ से सारे क्वेश्चन तैयार करिए। एक भी क्वेश्चन गलत मत करिए, क्योंकि एग्जाम में एक एक नंबर महत्वपूर्ण होता है। यदि एक क्वेश्चन आपका गलत तो आपका एक नंबर तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, एक नंबर जाएगा और आपकी रैंक बहुत ज़्यादा नीचे चली जाएगी, एक नंबर से बहुत रैंक नीचे जाती है। ठीक है, हालांकि यूपी होमगार्ड में जो है माइनस मार्किंग नहीं है, ठीक, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इसलिए गलत नंबर पर जो है सही नंबर का तो नंबर नहीं कटेगा, लेकिन एक नंबर तो जाएगा ना। जो आपका क्वेश्चन गलत होगा, जो क्वेश्चन गलत होगा वो तो उसका तो नंबर जाएगा ही। 100 नंबर का क्वेश्चन एक गलत होगा तो 99 बचे ना। माइनस मार्किंग होती तो बच्चे कितने 98.75, लेकिन माइनस मार्किंग नहीं है इसमें, इसलिए आप लोगों का एक नंबर ही जाएगा। ठीक है, वरना 1.25 जाता। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि यूपी जीके के सारे क्वेश्चन सही करिए, एक भी क्वेश्चन गलत मत करिए। हम क्लास स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सबसे पहले स्थापित विश्वविद्यालय कौन सा था? विच इज द फर्स्ट established यूनिवर्सिटी इन उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश में पहला स्थापित विश्वविद्यालय कौन सा है? जल्दी से कमेंट करिए। लखनऊ विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या आगरा विश्वविद्यालय? जल्दी से कमेंट करिए कौन सा सही है। तुरंत कमेंट करिए कि उत्तर प्रदेश में पहला स्थापित विश्वविद्यालय कौन सा है। सारे बच्चों का आंसर सही होना चाहिए, किसी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। यूपी जीके क्वेश्चन है ये, यूपी जीके की क्लास है, डेली चलेंगी। सभी बच्चों को जो है आपको लोग होमगार्ड बना के छोड़ेंगे। ठीक है, इसका जवाब जल्दी से दीजिए। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय है जो उत्तर प्रदेश में स्थापित पहला विश्वविद्यालय है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? कुछ पूछा जा सकता है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो आपको बताना है 1887 में हुई थी। कब हुई थी? 1887 में हुई थी। यह उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। किसका है? यह उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। ठीक है, इसे पूर्व का क्या कहा जाता था? इसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था। क्या कहा जाता? ऑक्सफोर्ड कहा जाता था। और ब्रिटिश काल में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी स्थापना? ब्रिटिश काल में हुई थी। तो आप लोगों को याद रखना है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1887 में, 87 में हुई थी। और इसको पूर्व में क्या कहते थे? तो इसको पूर्व में जो कहते थे ऑक्सफोर्ड कहते थे। ठीक है, यह उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। ठीक है, कितने बच्चों का सही हुआ? जल्दी से एक नंबर ले लीजिए अपने आप को, एक नंबर तुम दीजिए अपने आप को। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था लागू होने का वर्ष क्या है? उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था लागू होने का वर्ष क्या है? इन विच ईयर वाज पंचायती राज इम्प्लीमेंटेड इन उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था लागू होने का वर्ष कौन सा है? वीडियो को पॉज करिए और तुरंत इसका जवाब दीजिए। जवाब सभी का आना चाहिए और सभी के सारे क्वेश्चन सही होने चाहिए। तो उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था लागू होने का वर्ष जो है
वो है 1959। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 1959। कितने बच्चों का सही हुआ? एक नंबर दीजिए जिसका सही हुआ हो, तुरंत एक नंबर दीजिए। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था जो है 1959 में लागू हुई। या लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आधार बनी। किसका आधार बनी? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आधार बनी। ग्रामीण विकास में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ग्रामीण विकास में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। और त्रिस्तरीय व्यवस्था अपनाई गई यहाँ पर। कौन सी व्यवस्था? त्रिस्तरीय व्यवस्था यहाँ बनाई गई है। अभी यहाँ यूपी में जो त्रिस्तरीय ग्राम प्रधान के चुनाव होने वाले हैं, जो कि मार्च अप्रैल मई इन 3 महीनों के बीच में हो जाएंगे। फरवरी में जो है इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, कि आरक्षण किसको मिलेगा, कहाँ पर कौन सी सीट रहेगी। तो इसी को त्रिस्तरीय चुनाव बोलते हैं या त्रिस्तरीय व्यवस्था बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक नंबर सब लोग दे लेना उसमें। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश विधान परिषद एक स्थायी सदन है, इसका प्रमाण क्या है? वाई इज उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव काउंसिल अ पार्लियामेंट हाउस? उत्तर प्रदेश विधान परिषद एक स्थायी सदन है, इसका प्रमाण क्या है? वाई इज उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ पार्लियामेंट हाउस? इसे भंग नहीं किया जा सकता। इसके सदस्य आजीवन होते हैं। इसका कभी विघटन नहीं होता। इसका कार्यकाल चिवट होता है। जल्दी से वीडियो को पॉज करिए, कमेंट करिए और एक नंबर अपने आप को दीजिए। सही होने पर, पहले ही नहीं, सही होने पर आपको एक नंबर देना है। तो इसका जो सही जवाब है, इसका कभी विघटन नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, इसका कभी विघटन नहीं होता। विधान परिषद का कभी विघटन नहीं होता। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। यही स्थायी सदन की पहचान है। संविधान में इसका प्रावधान भी है। एक नंबर कितने बच्चों ने लिया अपने आप को जल्दी से कमेंट करिए। एक नंबर लेना जरूरी है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में विधानसभा के सदस्यों की वर्तमान संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है इन प्रेजेंट टाइम? प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश में जो है कितने विधानसभा के सदस्य हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 403 है। कितने हैं? 403 हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल 403 सदस्य हैं। यह देश की सबसे बड़ी विधानसभा है। सबसे बड़ी विधानसभा कौन है? तो ये उत्तर प्रदेश विधानसभा। इसमें निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल होते हैं। कौन शामिल होता है? निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल होते हैं। लोकतांत्रिक शासन का आधार है। क्या है? लोकतांत्रिक शासन का ये आधार है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। एक नंबर दे लीजिए अपने आप को। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश? तो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री जो थे वो थे, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी जो थे वो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। एक नंबर दीजिए जिनका सही है। पंडित गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। उन्होंने प्रशासनिक सुधार किए। स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। किसमें? स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? वो वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? के एम मुंशी, सरोजनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, बी गोपाल रेड्डी? उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल थी। वे भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी और स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख नेता रही और साहित्य में भी उनका योगदान महत्वपूर्ण रहा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है, सरोजनी नायडू। एक नंबर अपने आप को दीजिए। लास्ट में सारे नंबर काउंट करना कितने नंबर बनने हैं। हमने बोला था 20 नंबर लाना है या 15 नंबर लाना है। ठीक है, 15-20 में से कुछ भी लाइए, पास हो आप। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है?
उत्तर प्रदेश में किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? विच रिवर इज कॉल्ड द दक्षिण गंगा इन उत्तर प्रदेश? यमुना, केन, सोन, गोदावरी। तो दक्षिण की गंगा जो है सोन कहलाई जाती है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में दक्षिण की गंगा सोन नदी कहलाती है। सोन नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। यह विंध्य क्षेत्र से होकर बहती है। यह गंगा की सहायक नदी है और ऐतिहासिक व आर्थिक इसका महत्व है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस जिले में है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस स्टेट में है? पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र या बहराइच? विच डिस्ट्रिक्ट हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया इन उत्तर प्रदेश? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सोनभद्र। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र जो है सोनभद्र है। ऑप्शन नंबर सी के सोनभद्र। सोनभद्र में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। यह विंध्य क्षेत्र में स्थित है। खनिज और वन संपदा से समृद्ध है और पर्यावरणीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में कौन सा नगर सांस्कृतिक राजधानी कहलाता है? विच सिटी इज कॉल्ड द कल्चरल कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर सांस्कृतिक राजधानी कहलाता है? तो ये वाराणसी जो है उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, वाराणसी। वाराणसी को सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। यह प्राचीनतम नगरों में से एक है। संगीत, साहित्य और धर्म का केंद्र है और गंगा तट पर यह स्थित है। वाराणसी गंगा के तट पर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ किस जिले से हुआ? उत्तर प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का शुभारंभ किस स्टेट से या किस जिले से हुआ? जिला पूछ रहा, किस जिले से हुआ? फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट वाज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लॉन्च इन यूपी? लखनऊ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, बागपत। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, बागपत से। ठीक है। उत्तर प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का शुभारंभ जो है उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से हुआ है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, बागपत। अगला यहाँ इसका सफेद दे लेते हैं। उत्तर प्रदेश में यह योजना बागपत जिले से प्रारंभ हुई। इसका उद्देश्य बालिका की शिक्षा को बढ़ावा देना है, लैंगिक असमानता को कम करना है और सामाजिक सुधार से जुड़ी ये एक पहल है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? विच रीजन प्रोड्यूस द मैक्सिमम व्हीट इन उत्तर प्रदेश? बुंदेलखंड, पूर्वांचल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन जो होता है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होता है। ऑप्शन नंबर सी है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गेहूं उत्पादन में अग्रणी है और उपजाऊ दुहाब क्षेत्र यहाँ स्थित है और सिंचाई सुविधा अच्छी है। कृषि प्रधान क्षेत्र है। तो जिन बच्चों का सही जवाब था 1 नंबर दीजिए और कैलकुलेट करके बताइए कि आपके कितने नंबर हुए। कैलकुलेट करके बताइए कि आपके कितने नंबर हुए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा? Which region was most affected by green revolution of UP in UP? बुंदेलखंड, पूर्वांचल, पश्चिम उत्तर प्रदेश या तराइन क्षेत्र? ये 4 ऑप्शन हैं। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए कि उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा? तो ये जो पड़ा था ये पश्चिम उत्तर प्रदेश में पड़ा था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, पश्चिम उत्तर प्रदेश। जिनका भी सही है 1 नंबर दीजिए, जिनका गलत है वो चुपचाप बैठे रहें। तैयार करें सारे क्वेश्चन अगली क्लास में सही करने की कोशिश करें। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पड़ा। उन्नत बीज और सिंचाई का प्रयोग हुआ, कृषि उत्पादन बढ़ा, किसानों की आय में वृद्धि हुई। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में विकसित हो रहा है? उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में विकसित हो रहा है? विच सिटी इज डेवलपिंग एज एन इलेक्ट्रॉनिक सिटी इन यूपी? तो नोएडा जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, नोएडा। नोएडा जो है उत्तर प्रदेश का इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में विकसित हो रहा है। नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में विकसित हो रहा है। आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग केंद्रित हैं, रोजगार के अवसर बढ़े हैं और एनसीआर का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर कौन सा है?
उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर कौन-सा है? व्हिच इज़ इन द लार्जेस्ट इंडस्ट्री सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश? आगरा, कानपुर, नोएडा, गाज़ियाबाद। तो कानपुर जो है वो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर है और इसे जो है मैनचेस्टर ऑफ यूपी कहा जाता है। ओके। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर जो है कानपुर है और यहाँ चमड़ा उद्योग के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है? कानपुर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर है। कपड़ा और चमड़ा उद्योग प्रमुख हैं। औपनिवेशिक काल से औद्योगिक विकास हुआ और परिवहन केंद्र भी यहाँ पर हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में कितनी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? हाउ मनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूशंस आर देयर इन उत्तर प्रदेश? तो उत्तर प्रदेश में जो हैं 80 जो हैं लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। ऑप्शन नंबर सी 80। जिनका सही 1 नंबर दे लीजिए, जिनका गलत है वो चुपचाप बैठ रहे हैं, तैयारी करें। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। यह देश में सर्वाधिक हैं। राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण राज्य है। संसद में बड़ी भूमिका है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में किस जिले को पीतल नगरी कहा जाता है? विच डिस्ट्रिक्ट इज कॉल्ड ब्रास सिटी ऑफ यूपी? तो मुरादाबाद को जो है पीतल नगरी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मुरादाबाद को पीतल नगरी कहा जाता है। मुरादाबाद को पीतल नगरी कहा जाता है। यह पीतल शिल्प उद्योग विकसित है। निर्यात में बड़ा योगदान है। कारीगरी विश्व प्रसिद्ध है यहाँ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में काकोरी कांड किस वर्ष हुआ? उत्तर प्रदेश में काकोरी कांड किस वर्ष हुआ? तो इन विच ईयर डिड द काकोरी इंसिडेंट टेक प्लेस? उत्तर प्रदेश में काकोरी कांड किस वर्ष हुआ? तो उत्तर प्रदेश में काकोरी कांड जो हुआ था ये 1925 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बीच के 1925 में। काकोरी कांड 1925 में हुआ था। यह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ क्रांतिकारी घटना थी। रामचंद्र प्रसाद बिस्मिल प्रमुख नेता थे। स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में स्थित चौरी चौरा कांड किस आंदोलन से संबंधित है? चौरी चौरा इंसिडेंट इज रिलेटेड टू विच मूवमेंट? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या होम रूल आंदोलन? उत्तर प्रदेश में स्थित चौरी चौरा कांड किस आंदोलन से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश में जो है चौरी चौरा कांड जो है वो संबंधित है असहयोग आंदोलन से। ऑप्शन नंबर ए असहयोग आंदोलन। चौरी चौरा कांड असहयोग आंदोलन से संबंधित है। इसके बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। यह 1922 में एक ऐतिहासिक घटना है। ठीक, 1922 में हुआ था। ठीक है, इसका ऐतिहासिक भी महत्व है। तो मतलब कि उत्तर प्रदेश में स्थित चौरी चौरा कांड किस आंदोलन से संबंधित है? तो चौरी चौरा कांड जो है वो असहयोग आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, चौरी चौरा इंसिडेंट रिलेटेड टू असहयोग आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। ठीक है, याद रखना। जिन बच्चों का सही हुआ तो 1 नंबर दे लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चौरी चौरा घटना कब हुई थी? तो आपको बताना है 1922 में हुई थी। कब हुई थी? 1922 में हुई थी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट याद रखना आप लोग। पॉइंट याद रखने ही रखने हैं। कोई भी क्वेश्चन जो है आप लोगों को छोड़ के नहीं आना है। 100 नंबर का पेपर होता है। 100 नंबर में आपको 90 प्लस का टारगेट रखना है। सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। स्मार्ट स्टडी के साथ जुड़े रहें। पूरे नंबर 100 हम दिला के रहेंगे। ठीक है, कोशिश तो पूरी रहेगी। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चीनी कटोरा कहलाता है? विच डिस्ट्रिक्ट इज कॉल्ड शुगर बाउल ऑफ यूपी? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चीनी का कटोरा कहलाता है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चीनी कटोरा कहलाता है? ऑप्शन है मुजफ्फरनगर, बरेली, सहारनपुर, बिजनौर। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जो है चीनी का कटोरा कहलाता है? विच डिस्ट्रिक्ट इज कॉल्ड शुगर बॉल ऑफ यूपी? ऑप्शन है मुजफ्फरनगर, बरेली, सहारनपुर, बिजनौर। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मुजफ्फरनगर। ठीक है, 3 बच्चों का सही हो 1 नंबर लिख दीजिए अपने आप को। और अब समय आ गया है कि आपको काउंट करने के कितने नंबर बने आज। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का जो है मुजफ्फरनगर जो है वो चीनी कटोरा कहलाता है। मुजफ्फरनगर को चीनी का कटोरा कहा जाता है। यह गन्ना उत्पादक का अत्यधिक यहाँ यहाँ गन्ना उत्पादन जो अत्यधिक होता है और इनके चीनी मिलें स्थित हैं और यह कृषि आधारित अर्थव्यवस्था यहाँ पर है। ठीक है, तो मुरादाबाद मुजफ्फरनगर जो याद रखना कि चीनी का कटोरा मुजफ्फरनगर। ठीक है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए आप लोगों का। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश को कौन सा नगर तालों की नगरी कहलाता है? विच सिटी इज कॉल्ड द सिटी ऑफ लॉक्स इन यूपी? 1 नंबर दीजिए जिनका सही है। सभी का सही होना, सभी 1 नंबर दीजिए अपने आपको, क्योंकि सभी का सही होना चाहिए। किसी का गलत नहीं होना चाहिए। पक्का बता रहा हूँ, गलत नहीं होना चाहिए किसी का गलत नहीं होना चाहिए। अलीगढ़, मेरठ, गाड़ियाबाद, एटा। अलीगढ़,
मेरठ, गाजियाबाद, एटा। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर तालों की नगरी कहलाता है? तो अलीगढ़ जो है वो लॉक सिटी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 1 नंबर किसने किसने अपने आप को दिया? जिसने जिसने 1 नंबर अपने आप को दिया वो पास हुआ। ठीक है? जिसने जिसने अपने आप को 1 नंबर दिया वो पास हुआ। अलीगढ़ तालों की नगरी कहलाती है। यह ताला उद्योग यहाँ जो है ताला उद्योग प्रसिद्ध है। यह देश विदेश में निर्यात होता है और ये लघु उद्योग का केंद्र है। कौन सा? लघु उद्योग का ये केंद्र है। तो आज की क्लास में आप लोगों को कितने नंबर मिले? जल्दी से कमेंट बताइए कि आप लोगों को कितने नंबर मिले। कितने बच्चों के नंबर जो हैं, कितने बच्चों के नंबर जो हैं 20 प्लस हुए? जिनके 20 प्लस हुए पास। वर्दी पहन चुके हैं जिनके 20 प्लस हुए वो, जिनके 20 प्लस हुए हैं, जिनके 20 प्लस हुए हैं वो पास। क्या हुए? पास। पास हो गए हैं 20 प्लस वाले, वर्दी पहन चुके हैं अभी से वो। जिनके भैया कम नंबर हैं वो तैयारी पे जुट जाइए। ठीक है? जुट जाइए। तो आज की क्लास को हम यहाँ पे विराम देना चाहेंगे। ठीक है? जिन बच्चों की 20 प्लस हैं पास हो चुके हैं, और कि ऐसा नहीं पास हो चुके हैं तो पढ़ना बंद, पढ़ना जारी रखना है। ठीक है? स्मार्ट स्टडी के साथ जुड़े रहना है। तो जो लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। ठीक है? जो लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक पर क्लिक करके आप लोग ज्वाइन हो जाइए। ठीक है? और वहाँ पर जो है आपको पीडीएफ और नोट्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ठीक है? तो मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।